फरेब और बकवास है। मेरा तो यह ख्याल है कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। हर इंसान को अपनी जिंदगी के बारे में सब मालूम हो सकता है, सिर्फ एक चीज चाहिए होती है। टॉर्चर से? उसे टॉर्चर करने के लिए? टॉर्च के सेल से तो रोशनी डाली जाएगी ना, जिंदगी पड़ी तोड़ी जाएगी। नहीं, ये किताब मेरे परदादा अपनी सारी जिंदगी इस किताब की तलाश में रहे और बाद में उन्होंने खुदकुशी कर ली। बाद में ये किताब मेरे दादा को अपने नवाही गांव के खंडर से मिली। उस खंडर से चीखों की आवाजें आती थी। जॉनी, मुझे डर लग रहा है। मेरे दादा ने जब उस किताब को खोला तो उसके पहले ही सफ़े पर वो तारीख दर्ज थी जिस पर मेरे परदादा ने खुदकुशी की थी। हालांकि ये किताब बहुत पहले शाया हुई थी। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि इस किताब में ड्रॉनी कहानियां हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। हमें डराने की कोशिश कर रहा है। क्या बोल रहा है? नहीं, मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि ये बता रहा हूं कि इस किताब में हर इंसान का माजी और मुस्तकबिल पहले ही से पोशीदा है। ये कैसे हो सकता है? माजी तो हर एक का फर्क है और मुस्तकबिल किसी ने देखा ही नहीं। यही तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। इससे पहले ये किताब जिसके पास भी रही वो 2 दिन बाद मुर्दा हालत में मिला है। तो तुम ये किताब इधर क्यों ले आई हो? नहीं नहीं, सब बकवास है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसके पास ये किताब हो वो मरी जाए? मैं नहीं मानता। मैं भी नहीं मानता था। मैं जिससे ये किताब लाया हूं उससे ये शर्त लगाई है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं कल तक जिंदा रहा तो इसका मतलब मैं शर्त जीत गया। और अगर तुम शायद हार गए तो फिर मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा। फिर मुझे क्या फर्क पड़ता है कि मैं शायद जीता या हारा। और हमें कुछ हो गया तो तुम मरने जा रहे हो, तो हमें क्यों साथ मार रहे हो? मैं मरने जा रहा हूँ? मैं कहाँ मरने जा रहा हूँ? नहीं, अगर तुम शर्त हार गए तो मर जाओगे ना। तुमने खुद ही तो बताया था। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और मैं मर गया तो तुम दोनों को साथ लेके मरूंगा। दोस्तों, अब इस मुसीबत से निकलने का एक ही रास्ता है। मेन डोर। नहीं, हमें हिम्मत करके इस किताब को खोलना चाहिए। तेरा दिमाग खराब है? बताओ, तेरा दिमाग खराब है? नहीं भाई, किताब ही खोलनी है, उसमें हिम्मत करने की क्या बात? जॉनी, तेरा दिमाग खराब है। ये किताब नहीं, हलाकू खान है। मेरी मानो तो ये फ्लैट और ये शहर ही छोड़ देते हैं। इस किताब की नहुसत से बचने का यही तरीका है। लूसी, शफो ने जो कहा है अगर वो सब कुछ सच है तो हमें किताब खोल के देखनी चाहिए। भाई आखिर देखें तो कि हर बात हर इंसान के बारे में इसमें पहले से कैसे लिखी होती है। क्यों शफो? हाँ, मैं तुम्हारी दोनों बातों से इत्तेफाक करता हूँ कि शफू ने जो बातें बताई हैं वो सही हैं, और दूसरी ये कि इस किताब को खोल कर पढ़ना चाहिए कि इसमें क्या है। लूसी, इधर किताब खोल। शाबाश शाबाश, यू कैन डू इट। शाबाश लूसी, शाबाश। जॉनी, किताब हिल रही है। अबे किताब नहीं हिल रही, तेरे हाथ कांप रहे। स्टूपिड। लूसी, शफो, अब जो हम काम करने जा रहे हैं हो सकता है इसके बाद हम जिंदा ना बचे। हो सकता है कभी किसी को मालूम ही ना हो सके कि हम किस तरह मरे थे। तो खोलो खोलो। लूसी। मैं पहले बाथरूम में छुप जाऊं। 3 गिनने पर। 1 2 3। ठहरो। अभी वक्त क्या हुआ है? 11 बजे। क्यों? इस किताब को रात 3 बजे से पहले नहीं खोल सकते। इस पर एक बदरू का काला साया है जो रात 3 बजे के बाद हटता है। तो रात 3 बजे से पहले खोले तो वो बदरू हमारे फ्लैट में आ जाएगी और फिर कभी भी नहीं जाएगी। मैं अपनी होमवर्क की बुक पे 10 मरतबा लिखूंगा, हम ये किताब आइंदा नहीं खोलेंगे, हम ये किताब आइंदा नहीं खोलेंगे, और उस बदलू को चेक करा दूंगा। फिर तो वो क्लासरूम से बाहर चली जाएगी ना। रात 3 बजे तक जागना पड़ेगा। 4 घंटे और।
ज़ारा, वीनेश, तुम लोग हाथ की लकीरों में यकीन रखते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान के हाथ में उसके मुस्तकबिल और उसके माज़े की हर बात दफन हो? हाँ, हो सकता है, बल्कि ऐसा ही है। नहीं भी ऐसा नहीं हो सकता। अगर हाथों की लकीरों में किस्मत का हाल है तो फिर तो पाँव की लकीरों में भी कुछ होना चाहिए ना। लेकिन मैंने किसी नजूमी को आज तक पाँव की लकीरें देखकर कुछ बताते हुए नहीं सुना। तुम लोगों को एक अजीबो गरीब वाकया सुनाऊं? वो सामने मार्केट में सबसे पुरानी और बसीदा दुकान है ना, वो किताबों वाली। आज मैं वहां गई थी। कल उस दुकान का मालिक मर गया और किसी को उसके मरने का राज मालूम नहीं हुआ। क्यों? कोई उसके साथ नहीं था? नहीं, वो अकेला था। लोग उसकी दुकान गिरा रहे थे और पता है, किसी ने मुझे बताया कि उस आदमी के पास एक किताब थी जिसमें काले इल्म और हाथों की लकीरों की बातें थी। उसने ये भी बताया कि वो 100 साल पुरानी किताब जिसके पास भी जाती है ना, वो मर जाता है। नहीं भी ऐसा नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से तो लोग ना दिल से बातें बना लेते हैं लोगों को डराने के लिए, ऐसे। नहीं नहीं, एक और बात भी है। जितने भी लोग इस किताब की नहुसत की वजह से मरते हैं ना, उस किताब के पहले सफ़े पर एक तारीख उभर के आ जाती है। वही तारीख जिसको वो मरे होते हैं, यानी उनकी डेथ एनिवर्सरी। मेरीन, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर वो किताब गलती से हमारे पास आ गई तो? हमने तो कुछ किया भी नहीं है। ना हमने काला इल्म सीखना है और ना ही लकीरों का इल्म। हम तो बिना वजह ही मर जाएंगे। नहीं, मेरे ख्याल से तो ये सब लोगों की कहानियां है, लोगों को डराने के लिए। लेकिन कहानी है तो दिलचस्प। जिसके पास वो किताब जाती है वो मर जाता है। सुनो, उस दुकान वाले के मरने के बाद वो किताब गई किधर? वो तो शफ्फू ले गया। क्या? हाँ, मेरे वहां पहुंचने से पहले वो वहां से गुजर रहा था। उसको भी इल्म था कि ये किताब हर दफा किसी नई भयानक कहानी को जन्म देती है, तो मुझसे पहले वो किताब ले गया। मेरीन, मैंने सुबह से शफ्फू को नहीं देखा। मेरीन, मैंने भी लूसी को नहीं देखा। मैं भी जॉनी को नहीं देखा। ओहो, इतनी सर्दी है, रोजे भी तो है, आराम से फ्लैट में बैठे होंगे, इसमें डरने की क्या जरूरत है? मेरीन, मैंने सुबह से उनके फ्लैट में से कोई आवाज भी नहीं सुनी। यानी हमें डरने की जरूरत है? क्या हुआ? क्या हुआ? कत्ल! लड़कों के फ्लैट में कत्ल हो गया। किस किताब। अब मरिए मक्खी, कम वक्त कब से भिनभिना रही थी। मेरा सिर भी पिचक गया है। मेरे सिर पे मारनी जरूरी थी, कहीं और नहीं मार सकते थे। मक्खी हमेशा गंदगी पे ही बैठती है। चल अब सो जा। ज़ारा, वीनेश, अगर जिंदगी में अच्छे काम किए होते तो आज मौत से इतना डर तो ना लग रहा होता ना। मेरीन, आज में तो उसके खुशबू वाले रबर चोरी करना बुरी बात है ना। हाँ, अल्लाह मियाँ ज्यादा डांटेंगे। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। थोड़ी देर में कब? जब वो किताब खुद ब खुद चलकर यहाँ आ रही होगी, यहाँ पे विनीश, मैं तुम्हें इतनी जल्दी खोना नहीं चाहती। मैं भी विनीश को इतनी जल्दी नहीं खोना चाहती। देखा, कुछ भी नहीं हुआ। तुमने तो रात को डरा ही दिया था। मैं तो लगा हूं सोने, सुबह सेहरी के लिए भी उठना है। जॉनी, इस किताब के बारे में हमने जो कुछ सुना था वो सब कुछ ठीक है। इस किताब में वाकई हाथों की लकीरों का तमाम इल्म मौजूद है।
सोने दे यार, हाथों की लकीरों का। तुम नवी में एक मर्तबा फेल हुए थे, केमिस्ट्री में हर मर्तबा नकल करते थे। नकल की बूटियां अपनी आस्तीन में छुपाते थे। बाहर से तुम थोड़े से कंजूस, कमीने और खुदगर्ज हो, लेकिन अंदर से क्या? अंदर से बेइंतहा कंजूस, कमीने और खुदगर्ज हो। और तुम्हें वो लड़की बहुत पसंद है। भला क्या नाम है उसका? मेहरीन। हाँ, तुम्हें मेहरीन बहुत पसंद है। तुम्हें कैसे पता चला? इस किताब से, इस किताब से जॉनी। इस किताब में सब कुछ लिखा है। इस किताब में अगर हमारा माजी और मुस्तकबिल लिखा है, तो इसका मतलब है कि हम मरने वाले हैं, क्योंकि हमसे पहले ये किताब जिसके पास भी रही वो जिंदा नहीं बचा। x plus y plus z square is equal to pi. Parabola is equal to theta raised to power 2 divided by 3. क्या बकवास है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये हाथ की लकीरों का इल्म है, इस तरह हर किसी की समझ में नहीं आता। इसके लिए इल्म का समंदर चाहिए, वरना तो हर इंसान नजूमी होता। शफो, तुम एक दफा आराम से दोबारा मेरा हाथ देके तफसील से बताओ कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। दिखाओ। अच्छा, वाह। हैं? नहीं नहीं, ओ मेरे खुदा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शफो, कुछ बताओगे भैया? नहीं। दिखाओ। तुम्हारे विजडम टूथ में विजडम नहीं, कीड़ा है। तुम्हारा फ्रीक्वेंसी बैरोमीटर ट्रायंगल के बजाय इक्वेटर की तरफ टिल्ट किया हुआ है, और तुम्हारी लाइफलाइन और वाइफलाइन बिल्कुल पैरेलल ट्रायंगल बनाती हुई तुम्हारे स्टार यानी कैंसर की लेफ्ट टिप टच करती हैं, और तुम्हारी जिंदगी की राइट एंगल कर्व दोनों तरफ से डेथ। बस बस, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। शफो, तुम एक आसान फिक्रे में आधे घंटे की बकबक बयान नहीं कर सकते। जॉनी, तुम जा रहे हो मेरे दोस्त, तुम जा रहे हो। खैर, हर शख्स को एक दिन चले जाना है। जिंदगी भी अजीब चीज है। किताब मैं लेके आया हूं और जा तुम रहे हो। गुड बाय फ्रेंड। गुड बाय। बाथरूम जा रहा हूँ। और सुनो, मुझे तुम्हारी इन फजूल बातों में कोई यकीन नहीं है। मैं तुम्हारी तरह कुछ दफर नहीं हूं। इंटेलिजेंट तो मैं हूं। तुम मेरा हाथ देखकर मेरे माजी और मुस्तकबिल की बातें बताओ। उल्टा करो। माजी में तुम्हारे वालिदैन एक अरसे तक ये समझते रहे कि तुम लड़का नहीं लड़की हो। बाद में जब उनके यहाँ लड़की पैदा हुई तो उन्हें अंदाजा हुआ कि तुम लड़की तो नहीं हो सकते, चुनाचा तुम लड़का ही हो। इसलिए उन्होंने तुम्हारा ऐसा नाम रख दिया जो लड़के और लड़की दोनों के लिए इस्तेमाल हो सके। नहीं नहीं, माजी की बातें मत देखो, वो तो गुजर गई ना। तुम मुस्तकबिल की बातें देख के बताओ। वो बहुत मुश्किल है। मुस्तकबिल की बातें तुम्हें समझ नहीं आएंगी। तुमने मुझे जॉनी की तरह डफर समझा हुआ है? तुम बताओ तो सही। तुम्हारे जमर्रुद के सितारे की दो दुमें हैं। तुम्हारा फल्कियात वाला गोशवारा जुफ और तादाद से घिरा हुआ है, जिसका अंदाजा सिर्फ मुफरद आदाद से ही हो सकता है। ये आदाद शुमार, रियाजियात, इक्तिसादियात और शुमारियात में खत इस्तिवा की तरफ तिरछे हैं। समझ आई? समझ तो आ गई, लेकिन तुम अपनी नॉलेज के लिए आसान लफ्जों में भी बता दो ताकि तुम्हें भी समझ आ जाए। आज रात 3:45 बजे कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? ये नहीं पता। हाथ देके बताओ ना। नहीं, नहीं लिखा। कुछ तो लिखा होगा। हाँ, लिखा है क्या? कि कुछ होने वाला है। तफसील नहीं लिखी। किताब खोल के पढ़ो ना प्लीज। 7 + 2 9, 9 × 2 18, 18 का आधा दोबारा 9, 9 में से 5 गए 4, 4 बजे से पहले कुछ होगा। लेकिन शफू, क्या होगा ये तो पता चले ना कि अच्छा होगा या बुरा होगा। आखिर क्या होगा ये पता करो ना, वरना क्या फायदा। तुम्हारा सैयारा सरतान गर्दिश में आ रहा है। इसका मतलब है 4 बजे से पहले कुछ होगा। अच्छा होगा या बुरा होगा ये नहीं पता, लेकिन कुछ होगा। अच्छा, शायद कुछ अच्छा ही हो जाए। नहीं, सैयारा सरतान का झुकाव बुराई की तरफ है। इसका मतलब बुरा ही होगा। लेकिन जब कुछ लिखा ही नहीं है कि अच्छा होगा या बुरा होगा, तो फिर तुम ये क्यों कह रहे हो कि बुरा होगा? लूसी, तुम्हारी ये बात वजह है कि ये नहीं लिखा कि अच्छा होगा या बुरा होगा, लेकिन भला क्या? बुरा ही होगा। हाँ। मुझ अकेले के साथ ही होगा या तुम्हारे साथ भी होगा? सिर्फ तुम्हारे साथ
ओ मेरे खुदा, मेरे साथ भी होगा। कुछ बुरा होगा? नहीं, कुछ अच्छा होगा। कोई इशारा तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मेरे साथ अच्छा ही होगा। जब कोई वजह ही नहीं है कि अच्छा होगा या बुरा होगा, तो फिर अच्छा क्यों होगा? बुरा ही होगा ना? है? तो तुम्हें यकीन है कि मेरे साथ भी बुरा ही होगा? हाँ शफू, हम लोग इकट्ठे रहते हैं। मेरे सितारे ज़ुमरद की दो दुमें तो तुम्हारी भी होंगी ना। उसका रुझान बुराई की तरफ है तो तुम्हारा भी होगा ना। मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है तो तुम्हारे साथ भी होगा ना। मुस्तकबिल का हाल किसी को नहीं मालूम, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन भला क्या? कुछ बुरा ही होगा। रात 4 बजे से पहले बस थोड़ी देर रह गई है। तुम्हारी शक्लें देख के तो लग रहा है तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तो होने वाला है ना। जॉनी, तुम भी अपना हाथ शफू को दिखाओ, शायद तुम्हारे साथ भी कुछ होने वाला है। तुम्हारे साथ भी होगा 4 बजे से पहले। अच्छा है बुरा? तुम्हारी बेबंती है? हाँ, तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। मेरी भी बनती है। तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। मेरा अलिफ बनता है, मेरे साथ अच्छा होगा। अलिफ से अच्छा। लड़कों के फ्लैट में उस वक्त से खामोशी है। जानवरों के पिंजरे में खामोशी होना कोई अच्छा साइन नहीं है। मेरीन, चलकर देखें वो लड़के कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है, जिंदा भी है या मर गए। अगर उस हाथों की लकीरों वाली किताब ने उन पर कोई बदरू छोड़ दी तो? वो बदरू तो बाल नोचती हुई जंगलों में निकल जाएगी। मेरीन, वो हमारे हमसाए हैं। अगर किसी मुसीबत में फंस गए तो फिर हमें कुछ करना चाहिए ना। आइडिया, ऐसा करते हैं, अपने हाथों के इम्प्रेशन एक कागज पर ड्रॉ करके उनके दरवाजे के नीचे डाल देते हैं। अगर वो जिंदा हुए तो नीचे से खींच लेंगे, और अगर जिंदा ना हुए तो कागज वहीं पड़े रहेंगे। गुड आइडिया, चलो ड्रॉ करते हैं। ये यार ये सब बकवास है। ये किताब देख के तुम्हें कैसे मालूम हो सकता है कि 4 बजे से पहले कुछ होने वाला है? मैंने तुम्हें कहा ना कि ये आम किताब नहीं है। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि अगले 10 सेकंड में क्या होने वाला है? अभी हमारे दरवाजे के नीचे से 3 कागज आएंगे। तुमने तो 3 गए थे, ये तो 2 हैं। कुछ हल्की हल्की आवाज आ तो रही है, लेकिन पता नहीं लग रहा कि इंसान की है या बदरू की। बाहर कुछ 3 हाथों वाली बदरू आ गई है। यार अब तो मुझे भी लग रहा है कुछ होने वाला है। 4 बजे जॉनी, 4 बजे कुछ होगा। यार ये हम कहाँ फंस गए? ये तो लड़कों की आवाज है। सब तुम्हारा कसूर है। रात के बीच में उठ के हमसायों के दरवाजों के नीचे कागज घुसेड़ना, इडियट। वो जॉनी कहानी तुमने सुनाई थी ना। अगर वो तुम जॉनी कहानी ना सुनाती किताब वाली तो मैं आराम से अपने बिस्तर में बैठे रहते। और सितारा, तुम्हें भी तो अपने हमसायों की मुसीबतें दूर करने का बड़ा शौक था ना। खैर, जो हुआ तो हुआ। इससे पहले कि हम लोग को सर्दी लग जाए या वो 3 इंसानी बदरूहें हम लोगों को चिमट जाए, हमें फ्लैट में चले जाना चाहिए। चलो। यार मैं तो डर डर के थक गया हूँ। यार सो जाते हैं, जो होना होगा वो देख जाएगी। मैंने एक बड़ा ही डरावना ख्वाब देखा है। मैंने भी बड़ा ही खौफनाक ख्वाब देखा है। एक आदमी जिसकी सफेद शक्ल अजीब सी चादर ओढ़ रही है। मुझे तो मौत का फरिश्ता लग रहा था। मैंने भी उस वक्त घड़ी देखी थी, रात के 4 बज रहे थे। अब खबरदार, कोई ख्वाब बाब नहीं दिखेगा, हड्डियों का सुरमा बना दूंगा, समझे? और 4 बजे से पहले कोई नहीं सोएगा। चलो जागो। तुम दोनों इतनी बेवकूफ हो, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैंने गलती से कह दिया कत्ल तो तुम तो सीरियस ही हो गए। जितना डर मुझे आज लगा ना, उतना तो जुरासिक पार्क देखते हुए लगा था। मेरीन, सुनो, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस दुनिया में कोई ऐसी डरावनी किताब हो
जिसमें हर इंसान की जिंदगी के मुतालिक पहले से ही कुछ ना कुछ लिखा हो। पीनिश, बोर मत करो। सोने का टाइम है, सो लो या कम से कम मुझे तो सोने दो। तुम दोनों जाके सो जाओ, मैं थोड़ी देर रिलैक्स करूंगी, ठीक है? जाओ प्लीज। शफो, ये क्या? क्या? ये तो हिसाब की किताब है। अच्छा, हाँ है तो। तुम्हें हिसाब की किताब देख के मेरे बारे में सारा कुछ कैसे मालूम हो गया? वो तो लूसी ने मुझे पहले से बता दिया था। लेकिन तुमने मेरा हाथ देख के मेरे बारे में कैसे बता दिया? वो जॉनी ने मुझे पहले से बता दिया था। और वो 3 कागज? वो मैंने उन लड़कियों को पहले ही खिड़की में से आते हुए देख लिया था। तो तुमने हम दोनों को डफर बनाया है? नहीं, सिर्फ जॉनी को डफर बनाया है। तुम तो पहले से ही बने बनाए डफर हो। किस तरह तुम्हें बेवकूफ बनाया है मैंने। मजा आ गया। एक बात तुमने ठीक की थी। 4 बजे कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ। ठीक है। रेडी, एक्शन। हाँ हाँ, सॉरी। एक्शन। हाँ, मोची है और रेडी, एक्शन। एक्शन। हाँ हाँ, मोची है और उस हैबतनाक, सॉरी। एक्शन। हाँ, मोची है। रेडी, एक्शन। हाँ, मोची है और उस हैबतनाक नहीं मुझसे बोला। लिखा किसने? ये जाहिल आदमी ने। हैबतनाक नजूमी। एक्शन। हाँ। रेडी, नहीं बोल सकता। रेडी, एक्शन। दस दिन। पहली तारीख आने में सिर्फ 10 दिन रह गए। और किराया कहाँ से आएगा? हर महीने के आखिर 10 दिन तुम्हें मुसीबत ही पड़ जाती है। हर महीने कहीं ना कहीं से पैसे आ जाते हैं ना, इस महीने भी आ जाएंगे। तुम तो चला गया और जाते जाते अपना वॉलेट भी साथ ले गया। कहाँ से पैसे भेजे? जानी, मैं तुम्हारा ना नफसियात से इलाज करता हूँ। देखो, हर परेशानी से निपटने के लिए इंसान को सोचना है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। बस तुम भी ये सोचो कि अगर इस महीने किराए के पैसे ना आए तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। हम लोग सड़क के अतब में गंदगी के ढेर पर पड़े आवारा कुत्तों की खुराक होंगे। सॉरी, आप लोग गंदगी के ढेर पर पड़े आवारा कुत्तों की खुराक होंगे। मेरे पास तो अपना किराए का शेयर मौजूद है। बस हम लोग ज्यादा से ज्यादा सड़क पर ही होंगे ना, कोई फांसी के तख्ते पर थोड़ी होंगे। और आवारा कुत्ते हमारे करीब आएंगे तो हम उनको जूती मार देंगे। चप्पू, एक बात तुम भूल रहे हो। हमारे फ्लैट का किराया कितना है? 6,000 रुपए। और हम तीनों को कितना कितना देना होता है? 2,000 रुपए। तो तुम्हारे 2000 तो हैं। अगर हम दोनों के 2-2000 ना आए तो तुम किराए का कहाँ से करोगे? ओह, ये बात तो मेरे अकल सलीम के बराबर से गुजर गई, अकल के अंदर नहीं आई। चप्पू, तुम भी हमारे साथ गंदगी के ढेर पे चलो ना, तुम्हें देख के शायद हमें कुत्ते ना पड़े। किराए की मुसीबत से निकलने के लिए कुछ पैसे कमाने ही पड़ेंगे। चप्पू, तुम 2000 रुपए कमाना चाहते हो? नहीं, मैं चाहूंगा कि तुम लोग पैसे कमाओ और मुझे लाके बस दे दो। नींद आ रही है? किधर? हम तीनों मिलकर स्टॉल लगा लेते हैं। चीजें बिकने से जो पैसे आएंगे उनसे किराया पे हो जाएगा।
लेकिन हम ईद पर स्टॉल किस चीज का लगाएंगे? ऐसी क्या चीज है जो ईद पे ज्यादा बिकती है? बकरे, बकरों का स्टॉल लगाते हैं। वो बड़ी ईद पर होते हैं। चूड़ियां और मेहंदी की कोने चांद रात पे बिकती हैं। चूड़ियों और मेहंदी का स्टॉल लगाते हैं। लेकिन ये तो लड़कियों की चीजें हैं। मैं तो कोई ऐसी चीज का स्टॉल लगाऊंगा जो लड़कों की हो। टोपियां, मैं तो टोपियां बेचूंगा। तो बस डन, तो हम भी जाके चीजें ले आते हैं और कल से अपने बिजनेस का बाकायदा आगाज करेंगे। लेकिन ये चीजें खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये नुक्ता मुझे भी ना सूझा था। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? 2000 रुपए। क्यों? लो, तो और कितने चाहिए? 2000 में सारी चीजें आराम से आ जाएंगी। लेकिन मेरी टोपियां जॉनी, मैंने तो टोपियों का स्टॉल लगाना ना, मेरी टोपियां कौन खरीदेगा? टोपियों का स्टॉल किसने लगाना है? मैंने। अगले महीने के किराए में शेयर किसने डालना है? मैंने। फिर टोपियों के स्टॉल के पैसे किसने देने हैं? तुमने। बिल्कुल ठीक, तुमने। तो फिर चलें बाजार। सेट कितने का है? 120 रुपए दर्जन। हाय अल्लाह, इतना महंगा। ऐसा करें 5 रुपए की तोल दें। कल कल कहाँ से आ गए? मुझे कोई अच्छी सी टोपियां दिखाए, मैंने एक बड़ी सी दुकान खोलनी है टोपियों की। हाँ ये सारी दे दे मुझे। कितने पैसे? ये 1160 रुपए 1160? जी। किस हिसाब से लगाई है? ये 60 रुपए की एक जी। मुझे 10 वाली 2 दे दे, मेरी दुकान जरा सी छोटी जाओ है। भी अपना काम करो। जी जनाब। भाई साहब जरा कौन सा मेहंदी दिखाएंगे आप? हाँ जी, ये लीजिए, आपके सामने पड़ी है। परफेक्ट। सब में हम लोग चांद रात में स्टॉल लगा रहे हैं ना, इसलिए जरा रियायत भी चाहिए।